सरकार के कल्याण मंत्री हरि स्वामी जी हैं और इनके ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको कल्याण विभाग मिला हुआ है और कल्याण विभाग जो है बिहार सरकार की ओर से इन्होंने 73 का जो सारा है इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले भारत में का स्वागत है। तो लोगों को ये बताएं कल्याण विभाग से आपकी जो योजनाएं हैं किस तरह की योजनाएं हैं और क्या क्या लाभ लोगों को मिल सकता है। देखिए, मुझे पिछड़ा सेवा करने का अवसर मिला। मूल रूप से पिछले समाज के बच्चियों को पढ़ाने के लिए पहले किसी सरकार के मन में ये भाव आया ही नहीं, लेकिन एनडीए सरकार को लगा कि पिछड़ा अति पिछड़ा है तो स्वाभाविक रूप से इसको समाज के मुख्य धारा में आकर खड़ा होने के लिए हमें इनको वैसाखी का सहारा लेना। तो क्या करना, इसके लिए अलग से हमको पढ़ने की भी व्यवस्था करना होगा। तो आप देखते होंगे कर्पूरी आदरणीय नायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से अब सभी जिले में वो छात्रावास है। आपके यहाँ भी है, मैं आज गया उसमें 100 आसन का होता है। वो वहाँ विद्यार्थी रहकर पढ़ते हैं कहीं, लेकिन वहाँ जिसको शहर में रहने का उसको किराया भाड़ा नहीं लगे तो उसके लिए सरकार व्यवस्था बनाएगी वहाँ रहकर। फिर बच्चियों के लिए भी है 500 के 520 आसन वाला हर जिले में लोग विद्यालय बना रहे हैं और उसी में बच्चे को पढ़ने के लिए पोस्टर भी बना रहे हैं ताकि वो वहाँ रहकर और पढ़ सके। और हर जिले में प्राप्त प्रशिक्षण के माध्यम से उसे हम कोचिंग उसको हम देते हैं ताकि वो पढ़ सके। लेकिन बहुत निकट भविष्य में हम ये व्यवस्था करें और फिर जो बीपीएससी कंप्लीट करते हैं जो विद्यार्थी हम उसको 50,000 रुपया देते हैं ताकि वो पीटी पास किया है तो मेंस की तैयारी के लिए हम 50,000 रुपया देते हैं। और फिर यूपीएससी वाले को 1 लाख रुपया देते हैं और स्कॉलरशिप के नाम पर जिसको 600 रुपया हम देते थे आज उसका दुगुना किए हैं। जिसको 1800 देते थे उसको दुगुना किए, जिसको 3000 देते थे उसको हम लोग दुगुना किए। और अभी बहुत बड़ी योजना हम करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से देश के सक्षम लोग जिस स्तर के कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हम उस स्तर का कोचिंग चाहे वो क्या कहते हैं मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, इस सब के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। तो ये सब चीज सरकार की मंशा है। निश्चित रूप से आज सरकार की मंशा का ही न देन है। जिस गांव में गांव की बेटी घर से बाहर अपने दरवाजे से बाहर पैर नहीं रखती थी, आज उस बिहार की बेटी डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बनती है और जहाज नहीं वो फाइटर जहाज चलाती है। ये तो यहाँ बिहार में एनडीए सरकार का देन है कि आज बच्चों को पढ़ाने के क्षेत्र में हम लोग इस तरह से सफल प्रयास। तो आपके विभाग के द्वारा जो है बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाता था वो छात्रवृत्ति एकदम तो उससे बच्चे में काफी नाराज हैं कि अभी तो हमने कहा जिन्हें 600 मिलता था उसको दुगुना, जिसको 1800 मिलता था उसको दुगुना, जिसको 3000 मिलता था उसको दुगुना, सबको तो अभी तुरंत दुगुना किए हैं। और ये प्राप्त प्रशिक्षण जो चल रहा है उसमें जब हम आए तो देखे हैं खामियां तो उसको हम अगले जो पैसा एडवांस करते थे वो एडवांस देना पड़ता है। अब हम उसको दूसरी तरह का व्यवस्था बना रहे हैं कि हर जिले में जब पढ़ाया जाता था 120 विद्यार्थी हुआ करते थे, कहीं
कम सम विद्यार्थी भी आ जाता था, तो देख करके जो वहाँ सुनते थे तो अच्छा नहीं लगता था। अब उसके लिए बेहतर व्यवस्था बनी। आपकी सरकार के द्वारा जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही जो बच्चों को चाहिए, संस्कार की शिक्षा बच्चों में नहीं आ रही। आज आप संस्कार की बात कर रहे हैं, कल जो मेरा बिहार था वहां संस्कार का चर्चा नहीं था। उस समय में लोगों को अपने बच्ची को सुरक्षित बचा कर रखना उसके लिए प्राथमिकता था। आज प्राथमिकता है कि हम बच्चों को बेहतर पढ़ाई दें। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। उस समय में बचाने का था हमारा मुहिम, हर गार्जियन को। आज उसको बेहतर शिक्षा, ये किसका देन है? ये एनडीए सरकार का देन है। ये आदरणीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का चिंतन और बिहार के सूबे के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है कि आज बेटियां भी जब सड़क पर चलती है, मतलब साइकिल जब दौड़ते हुए चलती है, तो दिल बाग बाग होता है और बार बार मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रकट करते रहता हूँ। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है। जो आज अच्छे लोग कहते हैं बेरोजगार, मैं कहता हूँ ये भी तो हमारी सरकार का देन है। पहले पढ़ाई नहीं था, जब पढ़ाई नहीं था तो शिक्षित बेरोजगार होने का नाम ही नहीं था। आज हम पढ़ाए हैं इसलिए वो कह रहा है कि हम शिक्षित बेरोजगार है। अब उसको हम रोजगार देने के लिए तरह तरह का व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं रोजगार के पीछे और हमारी बिहार सरकार भी लगे हुए हैं रोजगार के पीछे। तो आप देखते चले, जिस गति में बिहार बढ़ता जा रहा है उसी गति में बढ़ता रहे, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ईमानदारी पूर्वक जितना काम कर रहा है, हम जनता को भी चाहिए जो बिहार और देश को द्रुत गति से आगे बढ़ा रहा है, उनके हाथों को मजबूत करे। ये आम जनता भी मन में भाव होना चाहिए। मैं कैमरा पर्सन राकेश के साथ हम जन प्रचार एक्सप्रेस बात